जय हिंद दोस्तों। आपने राइट टू रिपेयर कानून के बारे में तो सुना ही होगा। अगर जो लोग नहीं सुने हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है। और जो लोग जानते भी हैं वो भी इनका टर्म कंडीशन जरूर जान लें। इसमें बहुत सारी चीज़ों को बदलाव किया गया। राइट टू रिपेयर क्या है, पहले इस चीज़ को जानिए। देखिए, होता क्या है कि आप कोई मोबाइल खरीदते हैं किसी भी दुकान से, कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो उस पर आप देखते होंगे कि आपको अब गारंटी नहीं वारंटी मिलता है। गारंटी वो होता था जिसमें सामान खराब होने पे सामान को रिप्लेस करके दिया जाता था, बदल के दिया जाता था, लेकिन सारी कंपनियों ने इसको बंद कर दिया। अब आ गया वारंटी। वारंटी का मतलब है कि आपके पास मोबाइल है, बाइक है, कार है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर वो खराब होता है तो वो क्या करेगा, बना कर देगी कंपनी, उसे ठीक करके देगी कोई दिक्कत होगा तो। और ठीक करके देगी, सिर्फ उसका जो सर्विस चार्ज होगा, बनाने का चार्ज होगा, जो लेबर कॉस्ट होगा, वो आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन कोई सामान खराब हो गया, कोई पार्ट्स खराब हो गया, तो पार्ट्स का पैसा आपको देना पड़ता है। इसके अलावा टर्म कंडीशन ये होता है कि अगर 1 साल की वारंटी है किसी कंपनी की, 2 साल की वारंटी है, जितने सालों की वारंटी है, उसके बीच में अगर उस मोबाइल को, उस बाइक को, उस कार को, उस इलेक्ट्रॉनिक सामान को, कुछ को, अगर आप उसके सर्विस सेंटर से, मतलब कंपनी के सर्विस सेंटर से बाहर में उसको दिखा लेते हैं, ठीक करा लेते हैं, कभी खुलवा भी लेते हैं धोखा से, तो फिर आपका वारंटी खत्म माना जाता है। ये टर्म कंडीशन में उसका रहता है, मतलब वारंटी आपका खत्म माना जाता है। उसके बाद आप वारंटी बचा भी हुआ है, सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि भाई आपने गाड़ी खुलवा ली है, आपने मोबाइल खुलवा लिया है, इससे पहले आपने बाहर कहीं दिखवाया है, इसीलिए वारंटी आपका खत्म हो गया। आप सर्विस चार्ज भी लगेगा, सामान का पार्ट्स का पैसा भी लगेगा। इसी को देखते हुए राइट टू रिपेयर कानून लाया गया है। इसमें बहुत सारे फायदे दिए गए हैं लोगों को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। सीधा आते हैं मुद्दों पर। जो बता रहा था मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अब किया क्या गया है कि राइट टू रिपेयर कानून, जिसका सरकार ने पोर्टल भी बना दिया है, राइट टू रिपेयर नाम का पोर्टल बना दिया सरकार ने। उस पर सारे चीजों है। आपको बता दूं, एप्पल का मोबाइल जो आईफोन होता है वो, यहां तक कि ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन सभी कंपनियों को वहां पर रजिस्टर्ड कर दिया गया है। अब क्या है, आप किसी भी दुकान से, सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, किसी भी दुकान से आप मोबाइल लेते हैं, कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उस पर आपका वारंटी मिलता है। उसमें सारा टर्म कंडीशन लिखा रहता है कि आपका 1 साल का वारंटी है, 2 साल का वारंटी है, जितने दिनों का वारंटी है, इसके बीच में उस पर सारा लिखा रहता है कि दूसरे जगह नहीं दिखाना है, कुछ भी खराब होगा तो सर्विस सेंटर जाना है, इसी कंपनी के सर्विस सेंटर में जाना है। लेकिन अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको बता दो कि वारंटी है, कोई बड़ा पार्ट्स आपकी गाड़ी का खराब हो गया, मोबाइल का खराब हो गया, आपने सर्विस सेंटर के साइट पे देख लिया या फिर पता कर लिया, आपको जैसे कि बता दो कि मोबाइल का कोई ऐसा पार्ट्स खराब हो गया जिसका कीमत 5,000 रुपया सर्विस सेंटर में। अब सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग का आप जा रहे हैं सर्विस सेंटर में, तो पता चला डिस्प्ले उसका खराब हो गया, 5,000 रुपया वहां पे है। लेकिन वही चीज आपको बाहर में अगर 2,000 रुपये में मिल रहा है, 2,500 में मिल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, रेट ऊपर नीचे भी हो सकता है, अगर मिल रहा है तो आप बाहर से काम करा सकते हैं। अब क्या है, बाहर से काम करा लेने पर भी वारंटी खत्म नहीं होगा। इस चीज को राइट टू रिपेयर कानून में लाया गया है कि वारंटी आपको खत्म नहीं होगा। जैसे आपने मोबाइल लाया, कल हो के खराब हो गया, आपको लगता है कि 50-100 रुपये में ठीक होने वाला है, सर्विस सेंटर जाएंगे तो पूरा दिन खराब होगा, समय खराब होगा, पैसा भी कुछ लगेगा, पार्ट चेंज होगा, ये 100-200 में बाहर ठीक हो जाएगा तो बाहर ठीक करा सकते हैं। लेकिन बड़ा खराबी आएगा, आपको लगता है नहीं अब सर्विस सेंटर जाना जरूरी है, तो वारंटी के तहत उसको काम करना पड़ेगा फ्री में। ये राइट टू रिपेयर कानून है। कंपनी बाध्य नहीं कर सकती किसी को, नहीं हमारे यहाँ ही आना है 1 साल, हमारे यहाँ ही 2 साल आना है, हम आपको सर्विस के नाम पर सेवा देंगे और पार्ट्स के नाम पर आपको ठगेंगे, लूटेंगे। ऐसे करते हैं लोग। जो बाहर आपको 500 रुपये में कोई पार्ट्स मिल रहा है, आप जाएंगे सर्विस सेंटर पर तो पता चलेगा वहाँ 4500, 5,000, ऐसे ऐसे रेट होता है, 10 गुना 8 गुना ज्यादा होता है। किसी गाड़ी का पार्ट्स की बात बोल रहा हूँ, किसी मोबाइल का पार्ट्स की बात बोल रहा हूँ, इतने ज्यादा महंगा होता है। आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, एक 1.5 लाख का फोन है सैमसंग का, जो फोल्डिंग फोन आता है, उसका डिस्प्ले का कीमत सिर्फ 70,000 रुपया। एक व्यक्ति का डिस्प्ले टूट गया हुआ था, वो सर्विस सेंटर में गया, बोला 70,000 रुपया लगेगा, लेकिन वही मार्केट में बाहर से लगा रहा है। उस बंदे को बाहर से पता किया तो पता चला बाहर में उसका 25 से 27,000 रुपया मात्र कीमत। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन पैसे की बहुत ज्यादा अंतर है, और चलना लगभग उतना ही दिन। मोबाइल का भी एक सीमा होता है कि इतना दिनों बाद ये बैठ जाएगा, हैंग करने लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो जहां तक दोगुना से ज्यादा का भी अंतर है और थोड़ा मोड़ा अंतर है, तो इंसान बाहर से भी काम करा सकता है। तो बाहर से काम जैसे कराता है आदमी, वारंटी खत्म हो जाता है। लेकिन ये बात को अब खत्म कर दिया गया। देखिए, राइट टू रिपेयर कानून के तहत इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया।
पहला तो है खेती बाड़ी का उपकरण। अब खेती बाड़ी के उपकरण में क्या क्या आता है बता दूं आपको कुछ नाम लेकर। ट्रैक्टर हो गया, या फिर हल जोतने का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वो हो गया, या फिर फसल कटाई बुआई का ये सब जो मशीन आता है ये लोग हो गया, या फिर जो पंपिंग सेट होता है ये हो गया, या फिर बहुत सारा जो उपकरण जो भी खेती बाड़ी में उपयोग होता है उसके वारंटी पर इस तरह का फैसिलिटी दिया गया है कि कहीं भी आप करा सकते हैं, अगर सस्ता में होता है वारंटी आपका बना रहेगा। दूसरा मोबाइल पे किया गया, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो उस पर किया गया है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर किया गया है उसके वारंटी पर। चौथा आपको बता दूं ऑटोमोबाइल जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, कोई भी जो भी वाहन है उस पर किया गया। तो ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अब आपके पास बाध्यता नहीं है कि सर्विस सेंटर में ही कराना है। हो सकता है कि आपका 4 सर्विस है गाड़ी का, मान ली 5 सर्विस फ्री है, 4 सर्विस फ्री है, 7 सर्विस फ्री है, वो सभी कंपनी का अलग अलग रूल्स होता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर बाहर में सर्विसिंग करा लूंगा तो क्या होगा कि कंपनी दोबारा सर्विस दोबारा बार नहीं करेगी, वारंटी खत्म हो जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, सस्ते में हो रहा है, मुझे मोबिल चेंज कराना है, कुछ कराना है, कार हो बाइक हो, आप बाहर करा सकते हैं, वारंटी आपको बना रहेगा। दूसरे बार जाके वहां करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वारंटी पीरियड में भी आप जाते हैं सर्विस सेंटर में तो वहां आपको मोबिल का पैसा लगना ही है, पार्ट्स का पैसा लगना ही है, सिर्फ सर्विस का पैसा बचना है। मिला जुला के सर्विस का पैसा छोड़ के पार्ट्स का पैसा इतना ले लिया जाता है, क्या मिला जुला के उतना ही हो जाता है जितना में बाहर, उतना उससे कम में बाहर आपका काम हो जाएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और कानून भी यही कह रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है? तो नया मैं इसलिए बता रहा हूं इस वीडियो को, नया इसमें यह किया गया है कि पहले जो कानून बनाया गया था अभी 6 महीना से 1 साल पहले इसके प्रोजेक्ट को लागू किया गया था, इस कानून को लागू किया गया था, पोर्टल भी लागू किया गया था, लेकिन उसमें क्या था कुछ चुनिंदा कंपनी को डाला गया था, जो मेन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें ये डाला गया था। अब क्या है, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है, उसका वारंटी सेम टू सेम रहेगा। राइट टू रिपेयर कानून के तहत आप करा सकते हैं। आप उसके पोर्टल पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाएंगे गूगल पर राइट टू रिपेयर, आप वहां पे डालेंगे तो वहां पे सारा आपको टर्म कंडीशन सब कुछ दिख जाएगा, सारा चीज लिखा हुआ है। हिंदी में भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, जो भी भाषा आप जानते हैं उस भाषा में आप सर्च करके सारा टर्म कंडीशन पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह का बाध्यता होता है, कोई कंपनी आपको प्रेशर करती है, कोई कंपनी आपको नहीं मानती इस तरह की बात कि नहीं ऐसा हम नहीं मानेंगे, हमारा टर्म कंडीशन अलग है, तो आपको बता दूं राइट टू रिपेयर जो पोर्टल है वहां पे शिकायत का भी ऑप्शन दिया गया है, कंप्लेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। आप वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं और वहां से आपकी सुनवाई होगी। यहाँ तक कि वहाँ हेल्पलाइन नंबर भी डाला गया है, उस पर आप फोन करके शिकायत कर सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ, उस पर कार्रवाई होगी, उसको नोटिस किया जाएगा, उसको जुर्माना किया जाएगा। तो इसलिए सरकार ने इस तरह किया है कि बहुत सारी कंपनी प्रोडक्ट निकाल देती है और लोगों को शोषण करती है सर्विस के नाम पर, वारंटी के नाम पर। दोस्तों इस तरह की कोई भी नई नई जानकारी आता रहता है, मैं आपको अपडेट समय समय पर करता रहता हूँ, जो भी अपडेट आएगा करता रहूंगा। अगर आपको बैंकिंग से संबंधित या फिर किसी भी आपको तो जैसे लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा बहुत सारे जो टेक्निकल नॉलेज है लेना है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे आपको इसी तरह से नई नई जानकारी मिलता रहेगा। लेकिन आप सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।